की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टीएम जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। यीशु मसीह की जय। कितने लोग ये चाहते कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चले, मेरे कामों को बनाए और मुझे परमेश्वर आदर दिलाए, सम्मान दिलाए, इज्जत दिलाए। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हो, लेकिन आदर, सम्मान, इज्जत कब मिलता है? अपने ध्यान से समझना है। जब तक आप आग नहीं बनते। क्या नहीं बनते? आग। जो बर्तन ठंडा है उस बर्तन के ऊपर माखियां बैठेंगी। कितने समझे बात आई है? लेकिन जो बर्तन गर्म है उस पे माखियां नहीं बैठ सकती। माखियों का मतलब क्या है? अटैक। परमेश्वर आपको इनडायरेक्टली बताना चाहता है बर्तन का आप लोग। बर्तन का मतलब जो आपके घर में बर्तन है वो नहीं, बर्तन परमेश्वर आपको बता रहा है। और परमेश्वर कहता है जो बर्तन गर्म है उनके ऊपर माखियां नहीं बैठ सकती। माखियों का मतलब क्या है? ये जो माखी उड़ती है आपके घरों में, इस माखी की बात प्रभु नहीं कर रहा। माखियों का मतलब प्रभु कहता है यहाँ पे वो जो बीमारी का आत्मा है, शुगर, कैंसर, थायराइड, बीपी, कर्जे का, गरीबी का जो आत्मा है, जो आप पर अटैक करता है, वो दुष्ट आत्मा, ये प्रभु क्या कहता है? ये माखियां हैं। और ये कहां पे बैठते हैं? जो बर्तन ठंडा होता है। कितना समझे बात आई है? आपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। जब तक आप इस वचन को ध्यान से नहीं सुनोगे आप आग नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर आपको आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने आग बनना पड़ेगा। हालेलुया। और आग क्या करती है? सारी चीजों को नष्ट कर देती है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? आग क्या करती है? सारी चीजों को नष्ट कर देती है। नष्ट का मतलब है वो सारी बीमारी को, चाहे वो शुगर है, कैंसर है, बीपी है, कर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा, कुछ भी, वो उसको जलाकर भस्म कर देता है। कितने समझे बात आई है? तो इसलिए अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। अगर आप गर्म बर्तन नहीं बने तो आपके घर से कलेश नहीं जाने का, गरीबी, कर्जा नहीं भागने का। आपने इस बर्तन को गर्म करना है। और ये बर्तन गर्म कैसे होगा? आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे और उसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आओ। आओ अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करेंगे। करो अपनी आंखों को बंद और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, वो वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं न चढ़ाने पाए।
यीशु के नाम में, आमीन। दोनों हाथों को उठाओ, उठाओ दोनों हाथों को और हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, तो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी आंख से भर के जाऊंगा, तेरी सामर्थ से भर के जाऊंगा, अपनी आशीषों को लेके जाऊंगा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की इसी प्रार्थना को अपने 10 सेकंड के लिए करना है। अपनी आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को करो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। एक दूसरे को बोले, क्या तू आग बनने के लिए रेडी है? जब तक तू आग नहीं बनेगा तो अपने आशीष को नहीं ले सकता, अपने छुटकारे को नहीं ले सकता। दूसरा कहेगा कि हाँ मैं आग बनने के लिए रेडी हूं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की अब अपने ध्यान से वचन को सुनना है। अब यहां पे परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या कहता है परमेश्वर कलाम? वो अपने दूतों को पवन, दूतों का मतलब क्या? जो स्वर्गदूत हैं उनको पवन और अपने दासों को धधकती आग बनाता है। दासों का मतलब क्या? उसके बेटा बेटी। परमेश्वर को क्या बनाता है? धधकती आग। हालेलुया। धधकती का मतलब क्या? आप लोग जो हो, प्रभु का वचन कहता है मैं अपने बेटा बेटी को, अपने दासों को धधकती आग बनाऊंगा। हालेलुया। कितना संभव बात आई है, लेकिन ना तो आपकी तालियां ना आपका हालेलुया, मुझे लग रहा है आपकी समझ में नहीं आया। परमेश्वर यहां पे कहता मैं तुम्हें धधकती आग बनाऊंगा, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो। इसका मतलब क्या है? आप तो यहां पे, लेकिन आपका ध्यान कहीं और गया हुआ है। आपने पूरा ध्यान यहां पे रखना है। हालेलुया। जितने लोग सो रहे तालियां बजाओ। देख ला, यो मैटर है, ये है। जितने भी सो रहे सारे तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब क्या? ध्यान आपका नहीं है यहां पे। बैठने को तो बैठे हो, लेकिन ध्यान कहीं और है। अगर आपका ध्यान यहां पे होता तो आपको पता चलता पास्टर क्या बोल रहा है, प्रभु का दास क्या कह रहा है, और आप उसी बात पर प्रतिक्रिया करते। इसका मतलब क्या है? आप शरीर में तो यहां पे बैठे हो, लेकिन आपका मन, आपका ध्यान पता नहीं कहां कहां गोते खा रहा है। और यही कारण आपको आशीष नहीं मिलती। आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। यही कारण है आपको आशीषें नहीं मिलती। और जब तक आप आग नहीं बनते, शैतान आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। आपको वो बर्तन बना के रखेगा जो ठंडा बर्तन है। लेकिन यीशु कहता है मैं अपने दासों को धधकती आग बना दूंगा। क्या बना दूंगा? धधकती आग। हालेलुया। और आज आपका नंबर है, आपके बच्चों का नंबर है, परिवार का नंबर है। आग बनने के लिए आप जा रहे हो। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना समझ बात आई है? जब तक वो अंधा दर्द में, जब तक उसने आवाजें नहीं लगाई, उसकी आंख नहीं खुली, जब तक आप हालेलुया नहीं बोलते, आमीन नहीं बोलते, वो आशीष आपके पास नहीं आती जो प्रभु देना चाहता है। इसलिए प्रभु चाहता है जो एक्टिव लोग होंगे, जो आत्मा में मजबूत होंगे, वो हर बात में हालेलुया भी बोलेगा और आमीन भी बोलेगा।
उसका सारा दान यहीं पे रहेगा। यहाँ पे गिने चुनी मेरी बहनें हैं, वही बोलती हैं, सारे भाई सारी बहनें चुपचाप रहती हैं, सिर्फ गिनी चुनी बहनें। तो इसलिए आपने जब हालेलुया बोला जाता है, आमीन बोला जाता है, आपको बोला था रिसीव करो, तो आपने बोलकर रिसीव करना है। आप परमेश्वर के ध्यान को खींचते हो। बर्तने का ध्यान कैसे उसने प्रभु का खींचा? जब उसने बोलना शुरू किया। नहीं तो वो जन्म का अंधा था, हाँ कि नहीं? वो जन्म का अंधा था, भीख मांगता था। लेकिन जैसे यीशु आगे से निकला, उसको पता चला कि यीशु जा रहा है, आज मेरा दिन है, तो उसने बोलना शुरू किया। और हजारों की भीड़, हाँ कि नहीं? उस हजारों की भीड़ में उसने पुकारना शुरू किया, यानी कि यीशु का ध्यान खींच लिया। अब आपने भी क्या करना है? यीशु का ध्यान खींचना है। कैसे खींचते हो? जब आप हालेलुया बोलते हो, आमीन बोलते हो, रिसीव करते हो, तो आप क्या करते हो? आप ध्यान खींचते हो परमेश्वर का। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दूतों को पवन और अपने दासों को धधकती आग बनाऊंगा। हालेलुया। दासों का मतलब क्या? उसके बेटा बेटी, यानी कि यीशु मसीह आपको, आपके बच्चों को आग बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? आग। क्या बनने के लिए रेडी हो? यही आग आपके कैंसर को ठीक करेगी, यही आग आपकी बीमारी को दूर करेगी, यही आग आपकी किडनियों को ठीक करेगी, परिवार को ठीक करेगी, नसों को उखाड़ के फेंकेगी। कौन सी आग? यही आग। यही आग आपके बिजनेस को चलाएगी, आपकी दुकानों को चलाएगी, परिवार को ठीक रखेगी। कौन सी आग? यही आग। और यही आग प्रभु आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बोलने से आग नहीं बना जाता, बोलने से आग नहीं बना जाता। आप कहोगे मैं आग बन जाऊं, तो नहीं बना जाता। अब आग बना कैसे जाता है? वो ध्यान से अपने प्रभु का वचन सुनना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान से सुनना है, कोई बोलेगा नहीं, अपने ध्यान से वचन को सुनना है। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तुमको कोई रूप दिखाई नहीं पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश के सारा तारागण देखो, तो भय कर उन्हें दंडवत करके उनका सेवा करने लगो, जिनके तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशों के लिए रखा है। हालेलुया। अब यहाँ पे जो परमेश्वर है, उसने मूसा से बात की होरेब पर्वत पर, और प्रभु ने अपनी व्यवस्था यानी कि अपना वचन किसको दिया? मूसा को। और क्या कहा? जाकर मेरे जो इजरायली मेरे बेटा बेटी हैं, जो मेरे लोग हैं, उनको तू मेरे बारे में बता, ये वचन है। अब यहाँ पे मूसा अपने लोगों को वो बता रहा है कि जब यहोवा ने हमसे बात करी, कहां पर? उस मोरेब पर्वत पर। तो जब यहोवा ने बात करी तो वहां पे आग थी, और आग में से आवाज आई थी। हालेलुया। क्या आई थी? आवाज। कहां से आई थी? आग के अंदर से। तो मूसा बताना शुरू करता है, कहीं तुम बिगड़ कर किसी वस्तु की, हम दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। क्या कहता है? जब यहोवा ने तुमसे होरेब
पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर ना बना लेना। कौन कहता है? परमेश्वर। क्या कहता है? कहीं तू बिगड़ कर किसी कोई मूर्ति खोद कर, या चाहे कोई पशु है, मछली है, चांद है, तारे हैं, पेड़ है, कुछ भी तूने कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनानी। जो रेंगने वाला पशु है, चाहे जंतु, कुछ भी, कोई भी तूने मूर्ति, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, पत्थर की है, तूने नहीं बनानी। कहीं तू उसके आगे दंडवत करने लगे बिगड़ कर। क्योंकि जब तेरे परमेश्वर ने तुझसे कोई बात की थी उस पर्वत पर, तो वहां पे आग के बीच में से आवाज आई थी, वहां पे कोई मूर्त नहीं थी। तो तू कहीं बिगड़ कर कोई मूर्त ना बना ले और कहीं तू उसकी पूजा ना करने लगे। तो तूने ये गलती नहीं करनी है। ये बातें कौन बोल रहा है? परमेश्वर। किसको बोली? मूसा को। मूसा किसको बता रहा है? अपने लोगों को। ये बात कब की? हजारों साल पहले की। और आज वही बातें मैं आपको बता रहा। क्यों? आपको ना प्रभु के बेटा बेटी, हालेलुया। आप चाहते हो कि मैं आग बन जाऊं, तो आग कैसे बना जाता है? सुनो, आग बना कैसे जाता है? परमेश्वर कहता है तूने किसी भी जो रेंगने वाली है, चलने वाली है, फिरने वाली है, किसी भी मूर्ति के आगे, जीव जंतु के आगे उसकी प्रतिमा बनाकर, मूर्ति बनाकर तुम उसके आगे नहीं झुकना। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? आगे क्या कहता है? जब तुम आकाश को और आंखों को उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तो बहकर उन्हें दंडवत करके उनको सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और परमेश्वर कहता है कहीं तू तारे, आकाश में जो तारे हैं, चांद है, सूरज है, तारागण, कहीं उसको तुम दंडवत न करने लग जाओ, इनकी पूजा ना करने लग जाओ। तुमने ये मूर्खता का काम है, नहीं करना। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किनको कह रहा है? अपने लोगों को। हालेलुया। मेरे पास फोन है, पास्टर जी मैं प्रेग्नेंट हूं और अब सूर्यग्रहण लग जाएगा, मैंने क्या करना पड़ेगा? मैं कहा बेटा तूने इन चक्रों में नहीं फंसना। सूर्यग्रहण, चांद ग्रहण ये तेरे लिए नहीं है। कितना समझिए बात आई है? अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आपने इन चीजों के चक्रों में नहीं फंसना। सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण, इन चक्रों में आपने नहीं फंसना। ना अपने शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसना, ना अपने अशुभ के चक्कर में फंसना। आपके लिए सब शुभ है। यीशु मसीह क्या कहता है? आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने। इसमें सब हम क्या है? आनंदित हैं। कितना समझ में बात आई है? इसलिए जब आप आग बनना चाहते हो तो पहला स्टेप क्या होता है? आप अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने दिल में ठान लेते हो कि मेरा एक ही बाप रहेगा, मेरा एक ही परमेश्वर रहेगा और ये मेरा सर सिर्फ उसी के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? कितना समझ में बात आई है? और जैसे ये एक वादा करता है वो आग बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। एक छोटी चिंगारी लगती है, छोटी चिंगारी पूरे वन को जला देती है, हाँ कि नहीं? जब आप एक छोटा स्टेप लेते हो, आज परमेश्वर आज से पहले जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं, मुझे माफ कर, लेकिन अब आगे मैं परमेश्वर कोई भी गलती नहीं करूंगा, किसी भी ऐसी चीज के आगे मैं नहीं झुकूंगा खुदा जिसको तू मना करता है। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। और प्रभु क्या कहता, ध्यान से सुनना है। इसकी 23 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम सबसे बांधी है,
किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। हालेलुया। यहां पे क्या कहता है परमेश्वर? तुम अपने आप में चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ, कहीं तुम भूल कर कोई मूर्ति गढ़ ना लो, चाहे वह पत्थर की है, सोने की है, चांदी की है, और कहीं तुम उसको दंडवत ना करने लग जाओ। क्योंकि उस मूर्ति को बनाने वाला कौन है? एक इंसान, और इंसान कभी परमेश्वर को नहीं बना सकता। कितना समझ में बात आई है? ये कौन कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहता है? इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। हालेलुया। अब यहां पे खुदा ने क्लियर बोल दिया। क्या बोल दिया? तूने किसी भी मूर्ति के आगे नहीं झुकना, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, पित्तल की है, पत्थर की है, कुछ भी क्यों ना हो। ना तूने तारों गणों के अंदर, ना सूरज के आगे, ना चांद के आगे तूने नहीं झुकना। हालेलुया। अब आगे प्रभु क्या कहता है सुनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा क्या है? भस्म करने वाली आग और जल उठने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं एक राजा का बेटा एक राजा बनता है, हाँ कि नहीं? अगर आपका परमेश्वर धधकती आग है तो उसके बेटा क्या होंगे? वो भी धधकती आग होंगी, हाँ कि नहीं? अगर यीशु मसीह धधकती आग है तो आप भी धधकती आग बनोगे। हालेलुया। लेकिन कैसे बनोगे? परमेश्वर यहां पे बात बता रहा है। क्या बता रहा है? तूने मूर्ख नहीं बनना, कहीं तो किसी मूर्ति के आगे या किसी और के आगे झुकना शुरू करे। तूने सावधान रहना है, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने इन बातों के लिए मना किया है। हालेलुया। और तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और वो एक धधकती आग है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? आ गई? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। इस बात को सुनो। आज आपने ये बात सुनी ध्यान से, प्रभु का वचन, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक बाइबल के अंदर और एक शख्स है जो इन बातों को बहुत अच्छे से जानता था। अब यहां पे क्या हुआ? सुनो मेरी बात ध्यान से। दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वार दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवाया, भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई है। हालेलुया। अभी यहां पे एक राजा है जिसका नाम क्या है? नबूकदनेस्सर। हालेलुया। इसने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति खड़ी करवाई। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब इसी के राज्य में, इसी के देश में 4 शख्स रहते थे जो यहोवा खुदा की महिमा करते थे, बातों को मानते थे। हालेलुया। जब इस राजा ने मूर्ति को बनवाया, सोने की मूर्ति को खड़ा करवाया, तो उसने अपने पूरे देश के अंदर ये बात भिजवा दी। जितने भी अधिकारी थे, अफसर थे, जज थे, खजांची थे, हाकिम थे, सभी को बुलाया, भेजा, कहा और इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करो। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। इसने क्या किया? इस राजा ने एक मूर्ति बनवाई।
और जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सभी को उसने बुलाया। हालेलुया। अब क्या हुआ, अपने ध्यान से सुनना है। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्ति के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। हालेलुया। अब ये बातें हमने यहां पे पढ़ी। ये राजा है, राजा ने पूरे देश के अंदर ये फरमान जारी कर दिया। कहां पे आए, जो मैंने एक मूर्ति बनाई है। और जैसे ही वहां पे सारंगी अब जो बजना शुरू, वीणा बजने शुरू हुए, तो एक घोषणा करवाई गई, जैसे ही वहां पे ढिंढोरा पिटवाया जाए, जितने भी लोग हैं उस मूर्ति के आगे क्या करें, दंडवत करें। क्या करें, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, क्या करें, उसके आगे झुक जाएं। कौन सी मूर्ति के आगे झुके, जो राजा ने बनवाई है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना है। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। और साथ ही राजा ने यह फरमान जारी और कर दिया, अगर कोई भी शख्स पूरे देश के अंदर उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, वो शख्स कोई भी क्यों ना हो, उसको पकड़ कर एक भट्ठे के अंदर डाल दिया जाएगा, जो आग से भरा होगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी यहां पे जो ये राजा है, ये कौन है, कन्या जाति, जो प्रभु को नहीं जानता। इसने मूर्ति बनाई और जितने भी उसके अधिकारी थे, मंत्री थे, जितने भी थे, उनको बोला सभी आओ, और साथ में इस देश में जितने भी जनता में जितने भी लोग हैं उनको बोलो, जैसे ही ढिंढोरा पिटे, वीणा बजे, तुरिया फूकी जाए, सभी के सभी इस मूर्ति के आगे झुके। जो नहीं झुकेगा वो आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। कितना समझ में बात आई है। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को वहां पे लेके चले जाओ। सपोज करो आपके यहीं पे हो जाए। अब यहां पे सुनो मेरी बात ध्यान से। हम चाहते तो हैं आग बन जाए, आग बोलने से नहीं बना जाता। हालेलुया। आपके काम कब बनते हैं, जब आप आग बनना शुरू होते हो। और आग से बना जाता है। अब अपने ध्यान से सुनना भी यहां पे हुआ क्या, अब अपने ध्यान से सुनना है। इसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। ये नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वे गिरकर उसे सोने की मूर्ति को दंडवत करे। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख, सदरक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तू ने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की।
वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं किया। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे सदरक मेशक अबेदनगो जो हैं, ये उस देश के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, अधिकारी अफसर हैं। हालेलुया। पर लेकिन ये यहोवा खुदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? यीशु मसीह को। और ये उस वचन को अच्छे से जानते हैं। अगर हमारे परमेश्वर ने कहा है कि तूने सावधानी से रहना है, तूने किसी भी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करना। ये कौन जानते हैं? ये सदरक मेशक अबेदनगो। और जब उस मूर्ति को खड़ा किया गया, सभी लोग जब दंडवत कर रहे थे, तो इन तीनों ने इस मूर्ति को आगे दंडवत नहीं किया। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? इन तीनों ने क्या नहीं किया? ये दंडवत नहीं किया इन्होंने। किसके आगे? उस मूर्ति के आगे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? ये क्या है? बड़ी बड़ी पोस्टों पे अधिकारी हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर ये नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद का कोई चिंता नहीं की और कहीं राजा में नौकरी से ना निकाल दे। हालेलुया। इन्होंने प्रभु के वचन को नहीं तोड़ा। इन्होंने ये सोचा कि नौकरी जाए तो जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन है नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? जो और लोग थे उन्होंने लोगों की चुगली खाई और राजा के आगे गए कि राजा साहब है, तूने तो कहा था अगर जो कोई तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा वो धधकते भट्ठे में डाल दिया जाएगा जो आग का है। तो जब राजा को पता चला कि इन लोगों ने मेरी मूर्ति के आगे नहीं झुका है, तो राजा ने क्या स्टेप लिया? अब अपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। यहां पे हुआ क्या? उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कोई चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर राजा ने रोष और झलझलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदरक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए और नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, हे सदरक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। अब यहाँ पे जो राजा है, राजा ने इन तीनों को बुलाया और कहा, अगर तुम तीनों ने इस मूर्ति के आगे जो मैंने बनाई है तुमने दंडवत नहीं किया तो तुम आग के भट्ठे में डाले जाओगे। इसलिए तुम्हारे पास एक मौका है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? आज आपके रिश्तेदार कह दे, अगर हमारे घर में ये इवेंट है तो आ जा वहां पे, और उस दिन संडे हो, तो आप प्रभु के भवन को छोड़ दोगे, आप वहां पे भागने की कोशिश करोगे। यहां पे जान मुसीबत मरने पे आए हैं। कौन? सदरक मेशक अबेदनगो। और वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आग कैसे बना जाता है? अब यहां पे हुआ क्या? इसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जब राजा ने यह कह दिया, अगर तुम दंडवत करोगे तो ही बचोगे, अगर दंडवत नहीं करोगे तो आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या? सदरक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा,
हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। हालेलुया। अब यहां पे राजा ने जब उनको बुलाया तो राजा उनको बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, या तो तुम मान जाओ, मेरी मूर्ति के आगे दंडवत कर लो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें आग के भट्टे में जला दिया जाएगा। अब अपने आप को चेक करो, आप कहां पे स्टैंड ले रखा आपने। अभी यहां पे सदरक मेशक अबेदनगो हैं, वो कहता है हे राजा हमें इस बात में आपको कोई सफाई नहीं देनी, चाहे तो हमें आग के भट्टे में डाल, चाहे कुछ भी कर, हम अपने परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ेंगे और तेरे द्वारा खड़ी कराई गई मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे, चाहे हमारा परमेश्वर बचाओ चाहे ना बचाओ। वो इतनी ताकत रखता कि हमें बचा सकता है। कितनी ताकत रखता है? बहुत ताकत हमें बचा सकता है। अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हमें कोई गिला शिकवा अपने परमेश्वर से नहीं है। कितना समझ में बात आई है? क्योंकि ये वही सदरक मेशक अबेदनगो जो हैं, ये जानते थे परमेश्वर के वचन को। और हमारा जो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो जिंदा परमेश्वर है। और जब उसने मूसा से बात की तो आग थी और आग में से आवाज सुनाई दी थी, वहां पे कोई मूर्ति नहीं थी। हालेलुया। इसलिए सुनो मेरी बात ध्यान से, इसलिए जब आप प्रभु में आते हो तो परमेश्वर आपको बताता है, क्या कहता है? अगर बेटा अगर तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे धधकती आग बनाऊंगा। हालेलुया। और जब तू आग बनेगा तो तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। पर लेकिन शैतान आपको बेवकूफ बना के वो ठंडा बर्तन बना के रखना चाहता है ताकि आपके ऊपर मुसीबतें समस्याएं पड़े रहें। अभी यहां पे जो ये तीनों थे, इन तीनों ने क्या किया? बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे अधिकारी हैं उस देश के अंदर, लेकिन वो फिर भी अपने प्रभु के लिए खड़े हो गई। क्या कहते हैं राजा से? राजा हम तेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति के आगे नहीं झुकने के, चाहे सर कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो? जैसे थोड़ा विरोध आपका हुआ, आपके पति ने आपको डांटा, बच्चे ने आपको धमकी दी, पड़ोसियों ने धमकी दी, रिश्तेदारों ने धमकी दी, आप तभी बैक हो जाते हो। आपको शैतान बेवकूफ बनाता है। जब आप गरीबी में थे, कर्जे में थे, लड़ाई में थे, झगड़े में थे, बीमारी में थे, मुसीबतों में थे, समस्या में थे, कोई आपकी मदद करने नहीं आया। इस बीच परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको चुनता है और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। उसी वक्त जैसे आपकी जिंदगी में काम होना शुरू होते हैं तो शैतान आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके खानदान के लोगों को खड़ा करता है और वो कहता है ये धर्म बदल रहे हैं, ये अंग्रेज बन रहे हैं, ये मुसलमान बन रहे हैं, ये हटा। और आप जैसे आपका विरोध होता है आप पीछे हट जाते हो। लेकिन आप में से वो भाई बहन भी होते हैं जो कहते हैं जब हम मुसीबत में थे, परेशानी में थे, जब तुम कहां पे थे, तुमने कभी भी हमसे पैसे देके ये नहीं कहा अपना काम चला ले, आज मेरे घर में सुख शांति आ रही है तो तू धर्म का ठेकेदार बन के आया हुआ है। कितना समझ में बात आई है? हालेलुया। लेकिन ये बातें कौन बोल पाएगा? जो प्रभु का असली बेटा है, जिसके अंदर आग है, वही ये बात बोलेगा। जो पुष्पम होगा ये बात नहीं बोलेगा। जो बर्तन ठंडा होगा वो डर जाएगा और वो प्रभु को छोड़ देगा। और शैतान यही चाहता है ताकि ये नरक की आग में जाए। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है?
अब यहाँ पे जो ये सदरक मेसक अबेदनगो है, ये खुली चेतावनी देते हैं कि राजा, हमें जो तूने बड़ी बड़ी पोस्टर दिया हमें नहीं चाहिए, से कुछ भी कर, हम अपने परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ेंगे। चाहे तो हमें आग के भट्ठे में डाल, चाहे तो कुछ भी कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर में इतनी ताकत है, वो हमें बचा लेगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो भी वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु के असली बेटा बनते हो, उस दिन आपके दिल से ये बात निकलेगी, प्रभु चाहे तुम आशीष दे या ना दे, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे अलावा प्रभु मैंने कहीं नहीं जाना, प्रभु स्वर्ग का राज्य तो मेरा है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? जब आपके दिल से यह बात निकलती है ना, प्रभु चाहे तू मुझे आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर, अब तेरे अलावा मैंने कहीं पे नहीं जाना, तब आप उस आग में चलना शुरू करते हो। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना है। इसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुरुष के सदृश है। हालेलुया। जैसे ही जब उन्होंने बात नहीं मानी तो राजा ने क्या किया, उन तीनों को पकड़ा, बांधा और उस आग के भट्ठे में डाल दिया। और जब उस आग के भट्ठे में डाला तो डाले गए तो 3 थे, लेकिन राजा को वहां पे 4 जने दिख रहे थे। हालेलुया। वो चौथा कौन था? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। चौथा कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो उनके बीच में खड़ा था। कितना समझ में बात आई है? अब यहां पे सुनो मेरी बात ध्यान से। जब राजा ने उनको गिरवा दिया उस भट्टी के अंदर, तो राजा ने देखा अब चिल्लियां निकलेंगी। आज जब आप खाना बनाते हो, एक हल्का हाँ एक गरम अगर चमटा आपको लगता है तो आप चिल्लियां मारते हो, पर लेकिन यहां पे तो उनको बांधकर आग के भट्ठे में डाल दिया गया। और जब राजा ने देखा कि हमने डाले तो 3 थे, तो चौथा कौन है, तो वह हैरान हो गया और वो खुद कहता है कि चौथा जो शख्स हमें दिख रहा है, ये कोई ईश्वर का रूप दिख रहा है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ घटता है, परमेश्वर उन सारी बातों को देखता है। हालेलुया। वो सारी बातों को आपके ऊपर देखता है, और वो देखता कि ये मेरा जो बेटा है आग बनने के लायक है या नहीं है, ये ठंडा बर्तन ही रहेगा। जो ठंडे बर्तन हैं वो जल्दी जल्दी रूसेंगे। उन्होंने कुछ बात बोल दी, रूस जाएंगे। गवाही नहीं दुआई, जब रूस जाएंगे। जय मसीह की नहीं बोला, तब रूस जाएंगे। कुछ और बात हो गई तो रूस जाएंगे। क्यों? वो ठंडे बर्तन पड़े हैं। जो गर्म बर्तन होगा वो कभी भी रूसेगा नहीं, और न कभी भवन से नाराज होगा, चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो। लेकिन जो ठंडे बर्तन हैं, जो शैतान की चपेट में हैं, वो शैतान की आवाज सुनते रहेंगे, वो छोटी छोटी बातों से रूसते रहेंगे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन जो आग से भरे हुए हैं, वो छोटी मोटी बातों को बोलेंगे ही नहीं। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या, सुनो। इसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर नबूकदनेस्सर राजा ने उस धधकते हुए भट्ठे के दीवार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों,
निकल कर यहां आओ। यह सुनकर सदरक, मेसक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया। हालेलुया। कितने समझ में बात आई? जब राजा ने उनको बुलाया, वे परम प्रधान के दासों, बाहर निकल कर आ जाओ। और जो बाहर निकल के आए, सारे राजा, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री थे, कर्मचारी थे, सब ने देखा एक बाल भी उनका जला हुआ नहीं था। यीशु मसीह कहता है कोई भी गंदी आत्मा तुम्हारा बाल भी बाका नहीं करेगी अगर तुम आग बनते हो तो। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? लेकिन ये बातें किन के लिए हैं? जब आप सदरक, मेसक, अबेदनगो जैसे बनते हो, आग में जो नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन है नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। और जब उनको बाहर निकाला गया, एक बाल भी उनका नहीं जला हुआ था। क्या नहीं जला हुआ था? एक बाल भी उनका नहीं जला हुआ था। अब यहां पे हुआ क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक, मेसक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। ये कौन तारीफ कर रहा है? राजा। क्या कह रहा है? धन्य है सदरक, मेसक, अबेदनगो का जो परमेश्वर है। ये लोग भी धन्य हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा, भरोसा रखा और अपने शरीर को भी आग के भट्ठे में डाल दिया। कितना समझ में बात आई है? जिस दिन आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हो, जब आपका पति, आपके बच्चे कहते प्रभु के भवन में नहीं जागी या जागा, अगर जाओगी तो मैं फांसी खा जाऊंगा, मैं घरता चला जाऊंगा। अगर आप ठंडे बर्तन होगे तो आप अपने बच्चों की, परिवार की मान लोगे, लेकिन आपके अंदर आग होगी तो आप प्रभु के लिए खड़े होगे। हालेलुया। कितना बात समझ में आई है? अब यहां पे हुआ क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे हुआ क्या? इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक, मेसक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। अब यहाँ पे राजा एक फरमान जारी करता है कि जो सदरक, मेसक, अबेदनगो परमेश्वर है, मेरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर कोई उसके वचन को तोड़ेगा तो उसके घर को जला दिया जाएगा, उनको नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो ऐसा बचा सके। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? राजा। किसको कह रहा है? अपने लोगों को बता रहा है कि यही वो परमेश्वर है जो सच्चा है, जिंदा है, जो बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अब यहां पे क्या हुआ? तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदरक, मेसक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। यानी कि क्या किया? उनका जो पद है, जो यानी कि सपोज करो अगर उनको कोई नौकरी मिली थी, उनसे और बड़े लेवल की नौकरी उस राजा ने किसको दी? सदरक, मेसक, अबेदनगो को, और उनको और बड़ा पद दिया। क्यों दिया? अब पद देने वाला कौन था? कौन था पद देने वाला? वो बड़ी नौकरी देने वाला कौन था? वो परमेश्वर था। उसने किसका इस्तेमाल किया? राजा का।
हालेलुया। और उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने सदरक मेशक अबेदनगो को ऊंचा सम्मान दिलाया, आदर दिलाया और ऊंचा पद दिया। आज से, अभी से अगर आप आग बनते हो, आप प्रभु के वचन पे चलते हो, तो आपके बच्चे, आपके घर के लोग बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों पे जाएंगे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? इसलिए अपने समझना पड़ेगा इसके पीछे किसका हाथ था। परमेश्वर चेक करना चाह रहा था। क्यों? ताकि इस देश के अंदर प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपको चेक कर सकता, आपके पड़ोस के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर, वो आपको चेक कर सकता है कि मेरा बेटा मेरे वचन को मानेगा या मेरे वचन को तोड़ देगा, मेरे वचन पे खड़ा रहेगा या तोड़ देगा। और जब आप प्रभु के वचन पे खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, तो परमेश्वर ने जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को उस आग से निकाल दिया, प्रभु आपको हर मुसीबत से, समस्या से, बीमारी से, कर्जे से, लड़ाई से, कर्जे से वो बाहर निकालता है और आपको खड़ा करता है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? आज आपके पेट में दर्द हो जा या सर में दर्द हो जा, आप तभी प्रभु को कोसने लगते हो। आप में से बहुत तो लोग गायब भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो शख्स है, इनको पता था अगर हमने मना कर दिया तो आग में जलाए जाएंगे, लेकिन कोई भी अपनी जान की परवाह नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा था। क्या आप यहां हफ्ते चमत्कार को नहीं देखते? देखते हो कि नहीं देखते? हर हफ्ते आप चमत्कार को देखते हो, गवाहियों को सुनते हो जो परमेश्वर ने यहाँ पे लोगों की जिंदगी में की है। वही परमेश्वर, सुनो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह 1000 साल पहले की बात है और उसी की बात हम आज कर रहे हैं। और यीशु मसीह कहता है, जैसे मैंने मूसा के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, वो आपके लिए, मेरे लिए उस लाल समुद्र को 2 भाग करने की ताकत है, आज भी रखता है। आमीन, हालेलुया। वो क्या करने की ताकत रखता है? उस लाल समुद्र को 2 भाग करने की ताकत रखता है। उसका मतलब क्या है? जो बीमारी, जो कर्जा, जो मुसीबत, जो समस्या, जो एक पहाड़ बन के खड़ी है, एक समुद्र बन के खड़ी है, वो नहीं हट रही। अगर आप डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, आप प्रभु के वचन में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, आप आग बनते हो। और जब आप आग बनते हो, वही आग आपके अंदर से जाती है और उस पहाड़ को उखाड़ कर उस लाल समुद्र को 2 भाग करती है। हाँ कि नहीं? कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप आग बने, धधकती आग बने, तो अपने प्रभु के वचन को समझना पड़ेगा। जैसे आपको आशीष मिलती है, सबसे पहले आप एतवार को मिस करते हो, प्रभु के वचन को तोड़ते हो। क्यों? आपको पता ही नहीं, शैतान आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर में बनते हो, तो आप प्रभु के वचन पे खड़े रहते हो, अड़े रहते हो। और सुनो, आग की चिंगारी जब आपके अंदर जाती है, मैं लिख के देता हूं इस बात को, जब आप आग बनना शुरू होते हो, प्रभु कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। वो भाई बहन कभी भी संडे में से नहीं करेगा जो आग बनना चाहता है। हालेलुया। वो प्रभु के वचन को नहीं तोड़ेगा। अब यहां पे हमने सुना क्या वचन में, या तो वो खत्म होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आग के अंदर ही चला गया और वो आग उनको नहीं जला पाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? यहोवा कौन है? एक आग,
एक धधकती आग, हालेलुया। और आग आग को नहीं जला सकती, या जला सकती है? आवाज नहीं आई। तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या पढ़ा? तेरा परमेश्वर यहोवा एक आग है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। जब आप वचन को नहीं मानते, तोड़ते हो, तो परमेश्वर क्या करता है? फिर आपको आग में ही जलाता है। तो इसलिए आपने करना क्या है? अपने प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना है और समझना है, और उसके ऊपर फिर आपने चलना है। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। और यीशु मसीह, आज मैंने तेरा वचन सुना, तू अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने दासों को धधकती आग बनाता है। प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे धधकती आग बना, मेरे परिवार को धधकती आग बना, हमारे बच्चों को धधकती आग बना। जैसे सदर्ग में अबेदनगो तेरे लिए खड़े रहे, अड़े रहे परमेश्वर, तेरे वचन को नहीं टूटने दिया। प्रभु, हम भी तेरे वचन पे डटे रहे, खड़े रहे। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। तेरे वचन से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।